Symmetry and line of symmetry. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Well, today's topic is about symmetry and line of symmetry. Basically symmetry का मतलब क्या होता है? Symmetry means to divide a shape into two equal parts, two identical parts. में किसी भी शेप को, किसी बॉडी को डिवाइड करना आपके पास क्या कहलाता है? सिमेट्री. सिमेट्री बेसिकली अगर हम इसको देखें तो हम इसको तरतीब भी कह सकते हैं, हम इसको एक जैसा भी कह सकते हैं. इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी. सबसे पहले अगर मेरे पास ये एक फिगर दिखाई गई है जिसमें सबसे पहले आपके पास सर्कल है, देन आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के दो साइड्स पे उसकी आर्म बनाई गई है और बेस पर उसकी दो लेग्स बनाई गई हैं जिसमें इक्वल आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ रहा है. अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली इसको टू इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट्स में, सिमेट्री में ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आपने चीज़ों को इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है. अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम इस जो शेप है, ये जो बॉडी है, इसको सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कट करते हैं जिसमें मेरे पास एक पूरा सर्कल यानी कि उस बॉडी का हेड और स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रायंगल जो है वो अलग हो जाएगा और नीचे जो है मेरे पास जो उसका लोअर बॉडी पार्ट है जिसमें हाफ ट्रायंगल रिमेनिंग और उसकी आर्म्स और उसके लेग्स हैं वो अलग हो जाएंगे. स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो ये इक्वली शायद डिवाइड हुए हो, लेकिन क्या ये आइडेंटिकल है? जी नहीं, ये आइडेंटिकल नहीं है. आइडेंटिकल मीन्स बेसिकली कि आपके पास जो हाफ करने पर ऊपर शेप आती है वही डाउनवर्ड आए या जो आपके पास लेफ्ट साइड पे शेप आ रही है वही राइट साइड पे शेप आए. नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस शेप को वर्टिकली कट करती हूँ, वर्टिकली कट करने से मेरे पास क्या होगा, हाफ सर्कल, हाफ ट्रायंगल, वन आर्म एंड वन लेग आपके पास अलहदा हो गई, सेपरेट हो गई, और दूसरी तरफ हाफ सर्कल, हाफ ट्रायंगल, वन आर्म एंड वन लेग आपके पास सेपरेट हो गई. लेकिन सेपरेट करने से अगर आप देखें तो आपके पास दोनों शेप्स में जो चीजें आ रही हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो आइडेंटिकल आ रहे हैं, वो सिमिलर आ रहे हैं. अगर वन आर्म एक साइड पे आ रही है तो दूसरी आर्म हाफ करने पर दूसरी साइड पे आएगी. इस चीज को हम कहते हैं सिमेट्री. अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो आपके पास एक इस तरह की शेप दिखाई गई है जो कि ऊपर से ट्रायंगल शेप में आ रही है लेकिन नीचे से आके वो रेक्टेंगल हो रही है. अब मैंने इसको हाफ करना है तो मैं कैसे करूंगी? स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, मेरे पास हाफ ट्रायंगल और थोड़ा सा रेक्टेंगल का पोर्शन ऊपर होगा और नीचे सारे का सारा रेक्टेंगल का पोर्शन होगा, जो कि इसका मतलब है ये हाफ तो हुआ है शायद लेकिन सिमेट्री नहीं आई आपके पास, आइडेंटिकल शेप हाफ नहीं आई. अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके सेंटर में जो इसका एज बन रहा है, इट्स लुक लाइक अ पेंसिल निब, मैं इसकी जो निब आ रही है वहां से इसको कट करूंगी तो इसमें वन सिमेट्री बनेगी कि हाफ साइड पर आपके पास जो पोर्शन आ रहा है जस्ट लाइक दिस, वही आपके पास दूसरी तरफ आएगा जस्ट लाइक दिस. अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि जब मैंने इसको हाफ किया तो मैं इसको इस लाइन के अलावा फर्दर हाफ नहीं कर सकती किसी भी सूरत में. तो मेरे पास इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो वन है कि मैं इसको वन लाइन से टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ. नाउ अगर हम ओवल शेप की बात करें तो ओवल शेप को अगर मैं वर्टिकली कट करूंगी तो वर्टिकली कट करने से हाफ ओवल एक साइड पे और हाफ ओवल एक साइड पे आएगा, और अगर मैं इसी ओवल को हॉरिजॉन्टली कट करूंगी तो ओवल का हाफ पार्ट अपवर्ड और ओवल का हाफ पार्ट डाउनवर्ड मेरे पास इक्वल और आइडेंटिकल आएगा. सो इस तरह मेरे पास इस ओवल की कितनी सिमेट्रीज हो गई, टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो गई. नाउ कम टू द स्क्वायर और अ रेक्टेंगल. आप स्क्वायर और रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या कितने आइडेंटिकल पार्ट्स इसके बना सकते हैं? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए आप इसको सबसे पहले वर्टिकली कट करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टली कट कर सकते हैं, फिर इसके डायगोनल्स पे भी इसको कट कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आप एक स्क्वायर को और एक रेक्टेंगल को फोर लाइन ऑफ सिमेट्रीज के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं और आइडेंटिकल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सिमेट्री ऑफ 2D शेप्स. अब हमने 2D शेप्स की सिमेट्री देखनी है. 2D शेप्स की सिमेट्री आप किस तरह बनाएंगे? 2D शेप्स की सिमेट्री यानी कि पॉलीगॉन्स की सिमेट्री बनाने के लिए आपने बेसिकली
पॉलीगॉन के एज से लेकर, पॉलीगॉन के पॉइंट से लेकर, वर्टेक्स से लेकर लाइन ड्रॉ करनी है टू द अदर साइड ऑफ द मिड पॉइंट। आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल दी गई है, तो आपने क्या करना है, ट्रायंगल के एज से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है, लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करनी है, और जो बेस लाइन है उसके आपके मिड पॉइंट पर आके ये कट होगी। इसी तरह अगर आप उसका एक वर्टेक्स देखें और दूसरा वर्टेक्स देखें पॉइंट ए, जो कि इस तरह स्लोप में आ रहा है, जब आप इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास अदर साइड जो है, वो जो अदर आर्म है ट्राइंगल की, उसकी लाइन को, मिड पॉइंट को कट करेगी। इसी तरह आपके पास थर्ड पॉइंट भी ऐसे कट होगा। सो इसकी 1 2 3 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ गई। इसी तरह पेंटागन की 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं कि आप इसको 5 टाइम्स डिवाइड कर सकते हो। 5 टाइम्स आप इसको 5 पोर्शंस को कट करके किसी भी तरह से कट करेंगे। आप इसको वर्टिकली कट करेंगे तो भी, आप इसको स्लोप वाइज कट करेंगे तो भी, आप इसको वर्टेक्स वाइज कट करेंगे तो भी आपके पास ये 5 टाइम्स जो है वो कट हो सकता है और आइडेंटिकल शेप आपको देगा। अगर मैं पॉलीगॉन की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर पॉलीगॉन की 6 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? बेसिकली आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट कि जब आप फिगर को रोटेट करते हैं तो आपके पास वापस वही फिगर आती है, दैट इज नोन एज द रोटेशन ऑफ द सिमेट्री। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ एन आउटलाइन ऑफ द फिगर टर्निंग फिगर मैच्ड इन इट्स ओरिजिनल शेप। आपके पास ये एक पॉलीगॉन दिखाई गई है, आपने क्या किया, इसको रोटेट किया, इसकी एक साइड पर रोटेट किया, मतलब जो साइड ऊपर है मैं उसको इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे ले आई हूँ, तो मेरे पास वापस से वही शेप आई है, वापस से वही बाउंड्री आई है, मेरे पास बाउंड्री चेंज नहीं हुई। दैट इज अ रोटेशन ऑफ सिमेट्री, कि आपने उसकी बाउंड्री को चेंज किया, उसको रोटेट किया, लेकिन उसकी बाउंड्री जो है उसकी ओरिजिनल फिगर से मैच कर गई है। नाउ कम टू द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कि आपने किसी बॉडी को कितनी दफा रोटेट करना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। इन्होंने कुछ इस तरह का 4 साइड फैन बनाया है। आपके फैन, अगर आप घर में फैन देखें तो उसकी 3 साइड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक फैन लाइक फिगर बनाया गया है, इट हैज 4 साइड्स, 4 उसके जो है ना विंग्स दिखाए गए हैं कुछ इस तरह से। जो ए है, हॉरिजॉन्टल लाइन ए और सी है, उसका विंग बनाया गया है अपवर्ड डाउनवर्ड, और जो बी और डी है उसका विंग बनाया गया है लेफ्ट राइट, कुछ इस तरह। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं इसको रोटेट करूंगी 90 डिग्री बिलो। मैं यानी कि जो पॉइंट ए है उसको नीचे की तरफ लेकर आऊंगी। जैसे मैं नीचे की तरफ लाऊंगी तो मेरे पास पॉइंट ए नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ए बी सी डी। अब यहाँ पे जो मेरे पास फिगर आ रही है, जो अफेन बन रहा है, उसका जो वेव बन रही है बेसिकली, वो सेम वही बन रही है जो आपके पास फिगर ए में थी, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव टू डू, मुझे अगेन पॉइंट ए को 90 डिग्री पर रोटेट करना है। मैं जब 90 डिग्री पर रोटेट करूंगी तो मेरे पास ए इस तरफ आ जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा, बी अपवर्ड हो जाएगा और डी डाउनवर्ड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखूं रोटेशन और इसकी वेव देखूं तो अपवर्ड डाउनवर्ड, नाउ लेफ्ट एंड राइट, कुछ इस तरह से फिगर आपके पास आ रही है। अगेन मैं इसको वापस रोटेट करवाऊंगी, वापस ए को अपनी पोजीशन पर लेकर आऊंगी, तो फिर भी ये आपके पास इसी तरह इसकी रोटेशन रहेगी। सो इट मींस कि आपको क्या करना है, आपको फिगर को दोबारा से वही शेप देने के लिए, चाहे वो फिगर आइडेंटिकल थी, चाहे वो रोटेशनल सिमेट्री थी, आपको उसको दोबारा से रोटेट करने के लिए कितने टाइम्स 190 घुमाना पड़ेगा? 4 टाइम्स, 1 2 3 4। 4 टाइम्स जब आप उसको रोटेट करवाएंगे, यानी कि 360 डिग्री रोटेट करवाएंगे, 94 या 360 होता है, तो आपने उसको 90 के एंगल्स के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स रोटेट करवाना है, तो फिगर वापस अपनी असली पोजीशन पर आ जाएगी। इसको फर्दर उन्होंने बताया ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ 2D ऑब्जेक्ट्स, कि मेरे पास अगर 2D ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन मैंने किस तरह फाइंड आउट करनी है। उनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप कुछ इस तरह फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर दिखाया गया है। अब सबसे पहले स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्योंकि इसमें एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको 90 डिग्री रोटेट करवाना है।
अब 90 डिग्री में किस तरह रोटेट करवा रही हूँ, मैं इसको राइट साइड पे यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही हूँ। मैं इसको क्लॉकवाइज लाई, फिगर का कलर यहाँ आपको कुछ ग्रे सा दिखाया गया बी फिगर में। देन अब आपके पास 90 डिग्री कहाँ आ गया, यहाँ। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में देखूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। देन अगेन मैंने इसको मूव करवाया तो अब मेरे पास 90 डिग्री कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अगेन मूव करवाया, वो कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगेन मूव करवाने पर मेरे पास कहाँ आ गया, वो वापस अपने ओरिजिन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इट मीन्स कि आपने एक स्क्वायर को रोटेट करवाया, क्योंकि स्क्वायर हैज इक्वल साइड्स, तो आप उसको किसी भी तरफ मूव करवा ले उसकी रोटेशनल सिमेट्री रहेगी, क्योंकि वो हर तरफ से एक जैसा होगा, उसकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी, वो ओरिजिनल फिगर की तरह रहेगी। तो ऐसे फिगर्स को जानने के लिए हम कुछ इस तरह करते हैं कि उन पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं और एंगल्स ड्रॉ करते हैं। फिर हम उन एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको मूव करवाना शुरू करते हैं, और वापस जब हम मूव करवा लेते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज करवाएं या एंटी क्लॉकवाइज करवाएं, आपके पास आंसर एट द एंड जो होता है वो सेम आता है। और 4 रोटेशन के बाद आपके पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो काउंट कर सकते हैं। सो इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 4, कि ये 4 टाइम्स रोटेट होके वापस अपनी असली पोजीशन में आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री। आपने क्या करना है, तमाम लाइंस ऑफ सिमेट्री इन फिगर्स में ड्रॉ करनी है। लाइक सबसे पहले आपको ट्रायंगल दिखाया गया है, ट्रायंगल में क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसके वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे, देन अगेन वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे, और अगेन वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे, यानी कि 1 2 3। सो ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आ गई, 1 2 3, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री आ गई। अगली शेप आपको एक रेक्टेंगल दिखाई गई है, लेकिन उस रेक्टेंगल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेक्टेंगल की जो बेस लाइन है उसमें एक और छोटा रेक्टेंगल बनाया गया। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करती हूँ, मेरे पास आधी शेप किस तरह आएगी, आधी शेप खाली रेक्टेंगल आ जाएगी, हाफ रेक्टेंगल, और जो नीचे वाली शेप है वो क्या आएगी, रेक्टेंगल शुरू होते होते अगेन उसके साथ स्मॉल रेक्टेंगल है और फिर रेक्टेंगल फिनिश हो रहा है, जो कि आपके पास इक्वल शायद हो लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। आपने सिमेट्री शो करवाने के लिए उसको आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो आइडेंटिकल पार्ट्स में मैं इसको किस तरह डिवाइड करूंगी, मैं इसको वर्टिकल लाइन के थ्रू डिवाइड करूंगी कि हाफ रेक्टेंगल और उसके साथ स्मॉल रेक्टेंगल भी हाफ, और दूसरी तरफ राइट साइड पे हाफ रेक्टेंगल और स्मॉल रेक्टेंगल हाफ, कुछ इस तरह आपके पास कटिंग हो जाएगी। सो इस तरह आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।